ऐसे जो अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, इतने बड़ दोगला है, इतने बड़ दोगला है कि वो सीमा को लांघ दिया है बीजेपी वाले में औकात है, अमित शाह और मोदी जी में औकात, काहे नहीं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना? प्रधानमंत्री तब समझते कि हाँ तुम नीतीश कुमार का बाप मानता है। अरे तुम नीतीश कुमार को घोड़ा पे चढ़ा के किसी और के साथ फेरा लगवा रहे हो, बिहार की जनता को बेवकूफ समझा हो। नहीं। बीजेपी के जितने ये दो नेता है ना, ये इतने बड़े दोगले हैं, आज मैं सही वर्ड का यूज किया हूँ, भले जो हो जाए जरा डरते नहीं है इनसे। हेलो भाई, तो चलिए आज आपको बताते हैं कि किस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को साजिश की तरह उनके नाम पर वोट मांगा गया और आज उन्हें सत्ता से हटा दिया गया इस तरह, ताकि बिहार की जनता को लगे कि ये नीतीश कुमार ने खुद अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। चलिए आज इस वीडियो में बताते हैं कि किस तरह से ये बीजेपी वालों ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस तरह से मजबूर किया है कि उसे आज राजनीति से संन्यास लीजिए, कि बिहार से वो संन्यास ले रहे हैं। जो आज नीतीश कुमार न किसी आरजेडी से झुके, न कभी बीजेपी से डरे, अपने 43 सीट होने के बाद भी कभी वो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज 83 सीट होने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना पड़ रहा है। आखिर क्या उनकी मानसिकता है, आखिर क्या है इसके पीछे का राज, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि नीतीश कुमार की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो राज्यसभा जाने के लिए एक छोटी सी पद के लिए मुख्यमंत्री का पद इस्तीफा दे रहे हैं? क्या लगता है आप? देखिए, अगर सच्चाई जानना चाहते हैं आप, तो सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार जी अपने दिल पे हाथ रख करके ये कभी नहीं बोल सकते हैं कि हमको राज्यसभा जाने की जरा सा भी इच्छा है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद सबको राज्यसभा भेजते हैं। क्योंकि उनकी अपनी एक हैसियत है जो वो सबको राज्यसभा में भेजने का काम किए हैं और करते भी। लेकिन आज एक ऐसा मजबूरी उनके साथ है जो बीजेपी का एजेंट बोलिए या बीजेपी का गद्दावर नेता बोलिए, जो नरेंद्र यादव है या मोदी जी है, प्रधानमंत्री जी हैं, जो इनको मजबूर कर रहे हैं और दबाव बना दिए हैं, जिसके वजह से न वो बोल पा रहे हैं, न किसी को कुछ कह पा रहे हैं। लेकिन जनता इस बात को कभी कबूल नहीं करेगी। ये सरासर पहली बात जान लीजिए कि ये बीजेपी के जितने ये दो नेता है ना, ये इतने बड़े दोगले हैं, आज मैं सही वर्ड का यूज किया हूं, भले जो हो जाए जरा डरते नहीं है इसे। ये दो जो टकले हैं, इस तरह से बिहार को राजनीति को खत्म करने की कोशिश किया है। अब बताइए, जिसके नाम पे पूरी बिहार की जनता ने भरोसा किया, लाख उनको पलटू राम, जो राम उनको बोला गया है, क्या क्या नहीं नीतीश कुमार को बोला गया, उनकी मानसिक स्थिति खराब है, ये है, ऐसा है, वैसा है, फिर भी बिहार की जनता ने उनके चेहरा पे, नाम पे लास्ट दिन जाके उनको वोट किया, उनको नीतीश कुमार के नाम पे वोट दिया कि 25 से 30 फिर से नीतीश। यही बीजेपी वालों ने बड़ा बड़ा पोस्टर लगवा के कहा कि 25 से 30 फिर से नीतीश। आज वो नीतीश कुमार की कुर्सी इस हद तक नीतीश कुमार को मजबूर कर दिए हैं कि उनको आज इस्तीफा देना पड़ रहा है और जनता को कहना पड़ रहा है कि हमें अपने मर्जी से जा रहे हैं। अब बताइए, अगर हम एक चीज बता रहे हैं, क्या नीतीश कुमार का इतना ही लेवल है कि वो बस राज्यसभा चल जाए? नीतीश कुमार बिहार की राजनीति, पहली बात बता रहे, बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार का इतना बड़ा योगदान है कि 2005 से बाद अगर कोई बिहार में इतना बड़ा, अगर बिहार को एक नया बिहार दिया है तो नीतीश कुमार जी। और उसने नीतीश कुमार जो पलटी अपने स्वार्थ के लिए नहीं मारा है, उसने बिहार की राजनीति को बदलने के लिए, बिहार को एक नया बिहार बनाने के लिए उस पार्टी में गया है जिस पार्टी की उस बिहार की जरूरत थी। अपने हाथ को मजबूत करने के लिए, बिहार को मजबूत करने के लिए उसने पलटी मारी थी, कोई अपना स्वार्थ के लिए नहीं। हम नीतीश कुमार ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसपे आज तक कोई आरोप नहीं लगा है। किसी चीज का भ्रष्टाचार का आरोप आप कह नहीं सकते हैं अगर आप कितने भी विरोधी नीतीश कुमार के हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री को मजबूर करके राज्यसभा भेजना, ये बीजेपी का दोगलाई है, दोगलाई और कुछ नहीं है। बीजेपी का दोगलाई की क्या कहें उसको। ऐसे जो अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, इतने बड़ दोगला है, इतने बड़ दोगला है कि वो सीमा को लांघ दिया है। लेकिन हमारा जनता
हमारे बिहार की आम माता बहन अगर वोट दी है तो नीतीश कुमार को, लेकिन हाँ। अमित शाह और मोदी को और बीजेपी को कदापि नहीं दिया। बीजेपी का मतलब होता है, बी का मतलब होता है देश को बेचने वाला, और जे का मतलब होता है जहान, राज्य और जहान और संसार, बोलिए ये जहान को बेचने वाला, संसार को बेचने वाला नीतीश कुमार, ये पार्टी है बीजेपी का। और पी से प्रधानमंत्री बोलिए, प्रेसिडेंट बोलिए, ये तीनों शब्द का एक ही अर्थ होता है कि इस देश को बेच दिया है। अब एक बिहार को बेचने का एक नया रास्ता खोज लिया है, ढूंढ निकाला है और मजबूर कर दिया नीतीश कुमार को। आइए हम जानते हैं आगे, बोलिए। हम एक चीज बताना चाहते हैं, कौन नीतीश कुमार से बेटर काम कर सकता है ये बताइए था। एक भी चेहरा नहीं है। कहां बिहार में नीतीश कुमार को बिहार गड्ढा में मिला था, गड्ढा में उसको प्लेन करके बराबर करके फिर उस पर बिल्डिंग बनाया गया। जिस तरह से आज लोग अपना घर सजाते हैं ना, इधर बल्ब लगाएंगे, इधर टेबल लगाएंगे, इधर सोफा लगाएंगे, घर जिस तरह से डेकोरेट किया है उस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार को डेकोरेट किया, पूरा सजा दिया, पूरा स्ट्रक्चर स्ट्रांग बनाया। और आज जाकर नीतीश को जब ये बात बीजेपी को पसंद नहीं आई, ये बात बढ़ता हुआ बिहार नीतीश कुमार बीजेपी को देखा नहीं गया, इसीलिए इसका एक ही मोटिव निकाला गया कि नीतीश कुमार को ही सत्ता से हटा दो, तभी बिहार का विकास ठप हो सकता है, तभी बिहार से मजदूर मिल सकते हैं। नहीं तो ऐसा अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन स्थिति ऐसी आएगी कि बिहार से पलायन बंद होगा, बिहार के मजदूर बिहार में ही रहेंगे, दूसरे जगह नहीं जाएंगे, चाहे वो गुजरात हो, कोलकाता हो, दिल्ली हो। और तब यहाँ चाहे गुजरात की खासकर, क्योंकि वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चल रही है बिहारियों की वजह से चल रही है, अगर बिहारी जिस दिन बिहार से बाहर जाना बंद कर देंगे, ये गुजरात, दिल्ली ठप पड़ जाएगा, वहां का फैक्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है। और इसीलिए ऐसा षड्यंत्र रचा गया है ताकि जिस तरह से बिहार जहां था उसको वहीं भेज दिया जाए। हम और एक चीज हम यहाँ पर कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार ओबीसी समाज से आते हैं, और देखिएगा अगर ये बीजेपी अगर कोई नया सीएम बनाएगा ना, ये स्वर्ण समाज का होगा, और ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोग कुछ भी कर जाएंगे। हमारे स्व समाज से, जिस तरह से पिछड़ा समाज से नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया, अगर कोई नया चेहरा भी बनता है तो इसी समाज से बनना चाहिए, कोई स्वर्ण समाज से नहीं। याद रखिएगा इस बात को। अगर कोई स्वर्ण समाज से बना तो याद रखिएगा, देख लीजिएगा, एक तो हिंदी मुस्लिम का राजनीति करने वाले ये पार्टी है, दूसरी बात बिहार में अब जाति की भी राजनीति स्टार्ट हो जाएगी, देख लीजिएगा। हम बिहार के हर एक जनता से, हर एक पब्लिक से, हर एक नागरिक से हम यही गुजारिश करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि नीतीश कुमार जी ने आपके बिहार में जो कुछ दिए हैं, शायद भविष्य में कोई देने वाला बेटा जन्म नहीं लेगा इस धरती पर, इस बिहार की धरती पर। हम आम दर्शकों से हम ये कहना चाहेंगे कि आप अभी इस वक्त नीतीश कुमार तो आप लोगों के लिए जो किए हैं, अभी उनको आपको जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि वो उनको मजबूर किया जा रहा है, न कि अपने मर्जी से राज्यसभा जा रहे हैं। आपसे हम कहेंगे कि नीतीश कुमार के लिए आप लोग रोड पर उतरिए। आम दीदी से कहना चाह रहे हैं, आम चाची से, आम दादी से, आपके साथ नीतीश के साथ धोखा नहीं कर रहा है मोदी जी। मोदी जी आपके साथ धोखा हो रहा है। आप 30 बोल के 3 महीने 25 से 30 बोल करके क्या किया है, 30 पर से 0 हटा करके 3 महीना में बदल दिया। कितना बड़ा नाइंसाफी हुआ है ये बिहार के साथ। दोगला है बीजेपी पार्टी। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये दोनों बहुत बड़ा दोगला है। इस दोगले के साथ हम लोग को दोगला बनना पड़ेगा, तब एक दोगला जाकर के सुधरेगा। इस दोगले के साथ हम लोग को आमरण अनशन करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी नहीं छोड़ने देंगे, याद रखें। और नीतीश कुमार को रहना होगा। बिहार को अगर चाहते हैं सुनहरा बिहार, तो नीतीश को आप लोग को बचाना होगा। नीतीश के लिए आप लोग खड़ा होना पड़ेगा। नीतीश के अभी आप लोगों का आवश्यकता है। और याद रखिए, अगर इस बार अगर नीतीश कुमार जी चले गए ना, तो बिहार की स्थिति वही है। देखिएगा, सबसे पहले बिहार में शराब चालू हो जाएगा, देख लीजिएगा। सबसे पहले बिहार में शराब चालू होगा और फिर इस तरह से उसी तरह जंगल राज लाया जाएगा।
जिस तरह से 2005 से पहले हुआ करता था। लालू के राज में जो हो रहा बताइए। था, लालू के राज में जो हो रहा था, उससे भी घटिया किस्म का राज फिर आपको देखने को मिलेगा। ना माता सुरक्षित रहेगी, जिस ना तरह से ना आज बेटी कम से कम- सुरक्षित रहेगी, ना बहन सुरक्षित रहेगी, और ना ये बिहार सुरक्षित रहेगा, ना आप ना हम सुरक्षित रहेंगे। ये बीजेपी वालों ने बिहार को फिर से गड्ढा में देने का प्रयास कर रहा है। अगर देख लीजिए, अगर नीतीश कुमार जी जहां तक अभी तक तो भर दिए हैं राज्यसभा की पर्चा, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बने तो इस बात पे टिके रहिएगा कि मुख्यमंत्री कोई हमारे समाज से, बहुजन समाज से ही मुख्यमंत्री, बहुजन समाज का तभी जिस कल्याण है, दिन नहीं तो इस स्वर्ण वाले याद रखिएगा कभी नहीं जीने देगा, कभी जीने नहीं कभी देगा। जीने नहीं देगा। सब आरक्षण यही जितना भी सच्चाई महिला है। सब छीन के हटा लेगा, सब आरक्षण हटा लेगा। देखिए, एक भी आरक्षण रोस्टर आपको नहीं नजर आएगा। जो अभी अभी देख रहे हैं ना कि अगर आपको एक चीज बता रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये होली के दिन ही, मतलब आज कल में 1-2 दिन में ही फैसला हो गया है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने वाले हैं, तो आप गलत हैं। इसकी षड्यंत्र, इसका सब कुछ तय सीमा, सब कुछ इलेक्शन से पहले का रोस्टर डिसाइड बना हो गया था। ये राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता है, नहीं, सब कुछ का समय सीमा सीमित रहता है, पहले से बांध कुछ दिया भी जाता है। अचानक नहीं होता है, कुछ भी सडनली नहीं होता। बता देते हैं, जिसका संकोच आपको बताते हैं। बिहार के गद्दावर नेता और महा राजनीति के प्रज्ञ प्रशांत किशोर ने इसकी पुष्टि कर दिया था कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और इस बात को सिर्फ दबाने के लिए, अब बन भी गया तो नहीं रहेगा। नीतीश कुमार को, प्रशांत किशोर की इस बात को सिर्फ दबाने के लिए नीतीश कुमार को 3 महीना के मुख्यमंत्री भी बना गया, और उनके नाम पे वोट भी लिया गया, उनके नाम का यूज भी क्या क्या। बताइए, जो इतना बड़ा दोला, जो इंसान बिहार की करोड़ों जनता के साथ धोखा कर दे, क्या वो इंसान है, क्या वो पार्टी है? जो पार्टी किसी जनता के लिए करता है, वो पार्टी किसी जनता का विश्वास तोड़ के एक नया शिवम के लिए सोच रही है। क्या ऐसा पार्टी बिहार के लिए सोच सकती है? सोचिए, बदलिए अपने मानसिकता को, प्रशांत उस हद तक जाइए जिस हद तक अपने हक के लिए लड़ा जा सकता है। प्रशांत किशोर जी को पता था, और वो बिहार के अंदर में अपने स्तर से एक भी बात को नहीं रख पाए, नहीं छुपा पाए, आम जनता के बीच रख दिए। आम जनता ने भी सोच लिया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है, और बना भी दिए। और यह बात प्रशांत किशोर को मालूम था कि ये बन भी जाएंगे तो इनको रहने नहीं देगा, षड्यंत्र रचा जाएगा, और रच दिया है। यही हुआ, यही सच्चाई सामने आ गया। अच्छा, बीजेपी वालों, नीतीश कुमार से तुम बुलवाए हो कि नीतीश कुमार का अब मन कर गया है कि राज्यसभा जाने का। ये गलत है, ये झूठ है। एक चीज हम बता देना चाहते हैं, इस बात को हम झूठे का पुष्टि अभी कर देते हैं। नीतीश कुमार का मन था तो प्रधानमंत्री भी बनने का था, पूरा प्रचार भी चला था। काहे ने बनाया? अगर तुम्हें है बीजेपी वालों में औकात है, अमित शाह और मोदी जी में औकात, तो काहे ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दिया? प्रधानमंत्री तब समझते कि हाँ, तुम नीतीश कुमार का बात मानता है। अरे तुम नीतीश कुमार को घोड़ा पे चढ़ा के किसी और के साथ फेरा लगवा रहे हो, बिहार की जनता को बेवकूफ समझा हो। नहीं, एक बार तुमने आज ठोकर दे दिया है तो याद रखना, हम वो बिहार वाले हैं, भूलते कुछ नहीं है, हर चीज को उसका आईना दिखा देते हैं। हाँ, जैसे कि तुम धोखा देकर अपना सीएम बना दो, लेकिन तुमने सोचा कि सरकार चला पाओगे, असंभव है, असंभव। रोज दिन यहाँ कयामत होगा, देखिएगा, कयामत आ जाएगी रोड पे। बिहार की जनता मासूम जरूर होती है, लेकिन जिस दिन जाग जाएगी ना, हंसियत दिखा देगा, हंसियत मोदी जी को हंसियत दिखा देगा, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। यही बिहार है। 40 में से 39 सीट भेजा के एमपी भेजा था, याद रखिए। 80 सीट में मान लीजिए वो छोड़ देंगे, लेकिन मजबूरी है, मजबूर आप कर रहे हैं मोदी, धोखा हमेशा। धोखा मनीष कश्यप ने भी दिया था, बीजेपी ज्वाइन करके देखिए आज उसका क्या अंजाम हुआ। कहीं का नहीं है, न घर का न घाट का। हाँ, बताइए, जनता के साथ धोखा नहीं चलेगा। यहाँ ऐसे ऐसे कृतज्ञ बैठे हुए हैं कि 1 मिनट में तुम्हारी औकात दिखा। जैसे घोड़ा को देखिए, दोनों साइड से जो वो पर्दा लगा दिया जाता है, सीधा देखो, सीधा चलो, उसी तरह आज नीतीश बाबू के साथ ये बीजेपी का नेता, दोगला नेता अमित शाह और मोदी शाह ने कर दिया है। दोनों साइड से पर्दा लगा दिया, सीधा देखने के लिए मजबूर कर रहा है। नहीं हुआ बिहार को बढ़ता हुआ। अगर औकात है बीजेपी में
तो वो प्रधानमंत्री बना दे। जिस तरह बिहार को चप्पा चप्पा गली गली में बिजली और रोड बनवा दिया है और ताजमहल खड़ा करवा दिया, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर बीएड कॉलेज को, हर बच्चे को पढ़ाई लिखाई से लेकर के एजुकेशन के आधार से एजुकेटेड बनाने का और स्टाइपेंड देने का, पैसा से बोला कि पढ़ो और काबिल बनो, उसी तरह पूरा देश को काबिल बना देगा। अगर औकात है मोदी में, अमित शाह में, तो प्रधानमंत्री बना दे। वहां पर क्या कर रहा है, राज्यसभा भेजने का काहे मजबूर कर रहा है? ये दोगला नीति बंद कर रहा है, तो दोगला नीति नहीं चलेगा। अब बताइए, बोले हैं ना कि नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने का मन, नीतीश कुमार को हम इतने बोल रहे हैं कि आपसे लास्ट बात कह के बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का भी बनने का मन था। है औकात, है आप में क्षमता, बना के बताइए नीतीश कुमार को क्षमता की। अगर बोलते हैं आपसे अच्छा काम करके दिखाएंगे नीतीश कुमार। हम क्षमता नहीं बोले, बिहार जैसी गरीब या पिछड़ा राज्य को इस तरह के डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो ये भारत उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत सारे विकसित राज्य है, बढ़ाने को बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं। हम ये हिम्मत, ताकत और औकात नहीं कहेंगे, हम इतना जरूर कहेंगे कि नीतीश कुमार से अगर डर नहीं है तो प्रधानमंत्री बना दो। अगर डर नहीं है तो बीजेपी आज मुख्यमंत्री है, इसको इतना डर हो गया कि राज्यसभा भेज रहा है, और डर नहीं है तो प्रधानमंत्री बना दो। पूरा बांस कर देगा नीतीश कुमार, इतना उसमें ताकत है, इतना हिम्मत, इतना औकात है, कान में बांस कर देगा सीधे मोदी को, अमित शाह को। नीतीश कुमार को कितने भी लोग कोई विरोधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव, लालू यादव का ही न हो, आज तक रिस्पेक्ट से सबने बात किया है और सबने एक भी उसमें भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तुम्हारे जैसे गाय काटने वाले कंपनी से, बीफ बेचने वाले कंपनी से चंदा लेके इलेक्शन लड़ने वाले नीतीश कुमार नहीं है, और आज तक चंदा नहीं लिए। तुम्हारे जैसे आज तुमने दिखा दिया कि तुम्हारा जो असली रूप है वो तुम दिखा दिए हो। न रुका है, न झुका है, न टूटा है नीतीश कुमार। जनता तुमको माफ नहीं करेगी, नहीं करेगी, कदापि नहीं। अरे रोड पर आ जाएगा, एक एक चप्पा चप्पा पर आपको जनता नजर आएगा। किसी का नहीं चलता। चलिए, इस बात को हम यही खत्म करते हुए कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता इस बात पे जरूर अड़ जाना कि अगर सीएम भी बने तो हमारे बहुजन समाज पार्टी का बनना चाहिए। SC ST से बने, किसी स्वर्ण समाज से अगर बन गया नहीं तो अंजाम इसका भी बहुत बुरा कि नंगा कर देगा पूरा बिहार वासियों को, नंगा कर देगा ये बीजेपी वालों ने। हम चाहेंगे आप सब तैयार रहिए, हम सब आपके साथ हैं।